Good morning students. Today we are going to discuss the exercise question number 15 of class 9th chemistry unit number 1. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग. ए पार्ट है 3.25 इंटू 10 की पावर 18 एटम ऑफ आयरन. मैंने आपको 3 फार्मूलाज बताए थे और ये भी बोला था विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फार्मूलाज आप नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मैथ्स इन ग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं. कोई भी चैप्टर 1 का 9th क्लास का कोई भी न्यूमेरिकल आए विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फार्मूला हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. हमारे पास फर्स्ट फार्मूला था n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M. ये मैं आपको बताता हूँ n क्या है. सेकंड फार्मूला था n डिवाइड बाय Na. थर्ड फार्मूला था मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू NNA. अब हमारे पास n क्या है, मैंने आपको बताया था n नंबर ऑफ़ मोल्स. अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है नंबर ऑफ़ मोल्स. m हमारे पास है मास, जो हमारे पास किसी भी एलिमेंट का मास होगा. कैपिटल M हमारे पास मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है, मोलर मास. n हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स. हमारे पास क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे तब भी हम n लेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे तब भी n लेंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे तब भी हम n कंसीडर करेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस हम फिर फाइंड आउट कर लेंगे. Na रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रोज नंबर. इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है, एवोगैड्रोज नंबर. अब हमारे पास क्वेश्चन में था कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग. हमारे पास एटम गिवन थे आयरन के, तो हम गिवन डाटा लिखते हैं. गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है. नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास गिवन है आयरन के. नंबर ऑफ़ एटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से. ये मैंने कैपिटल N पुट कर दिया. हमारे पास है 3.24 इंटू 10 की पावर 18 एटम ऑफ आयरन. अब हमारे पास मोलर मास ऑफ आयरन हमें पता है. मोलर मास ऑफ आयरन, आयरन हमारे पास एलिमेंट है तो मोलर मास हमने निकालना है किसका, आयरन का. तो मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से और मोलर मास आयरन का हमारे पास होता है 56. अब हमारे पास एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर भी हम लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है. एवोगैड्रोज नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Na से, Na. इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स है 6.022 इंटू 10 की पावर 23. हमने क्या फाइंड आउट करना था, मैस टू फाइंड, हमने मैस फाइंड आउट करना था तो हम लिख लेते हैं मैस. मैस को M से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन मार्क डालते हैं कि ये फाइंड आउट करना था. सॉल्यूशन. अब हम इन 3 फार्मूला में से कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे. तो इस फार्मूले में आते हैं, हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैस. तो ये मैंने मैस लिख दिया. हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन मार्क. जब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें नहीं हैं तो हम थर्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था 3 चीज़ों में से हमारे पास 2 चीज़ें हों तो हम थर्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा. इस फार्मूले में आ जाते हैं, हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैस. तो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल m ही नहीं है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो हमारे पास इस फार्मूले में तो ये भी नहीं अप्लाई होगा. अब इस फार्मूले में आते हैं, ये देखते हैं अप्लाई होगा या नहीं. मैस हमारे पास फाइंड आउट करना है, मोलर मास हमारे पास गिवन है, हमारे पास n गिवन है क्वेश्चन में, एवोगैड्रोज नंबर भी गिवन है. इट्स मीन हमारे पास ये लास्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा, एज m डिवाइड बाय कैपिटल M n डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर. तो हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है. मैंने आपको बताया ये फार्मूला कैसे अप्लाई हुआ है. जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करनी है. मैस हमारे पास गिवन नहीं है, मोलर मास हमारे पास 56, n हमारे पास क्या है 3.24 इंटू 10 की पावर 18
एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हमारे पास फिक्स है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हमने मैथ्स फाइंड आउट करना है, इट्स मीन मैथ्स को यहाँ पे ही रहने दें। 56 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड इसके साथ कर देंगे। 56 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है 56 इंटू 3.24 इंटू 10 की पावर 18 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब हम ये कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 56 मल्टीप्लाई बाय 3.24 इंटू 10 की पावर 18 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो हमारे पास ये आंसर आता है 3.04। आंसर क्या आया, 3.01 इंटू 10 की पावर -4। तो हमारे पास मैथ्स था, मैथ्स का यूनिट क्या है, ग्राम। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल था, कह रहे थे कि मैथ्स फाइंड आउट करना है। मेरे पास ये न्यूमेरिकल था, गिवन डाटा में जस्ट वैल्यूज़ जो गिवन थी। नंबर ऑफ़ एटम क्या थे, 3.24 इंटू 10 की पावर 18। मोलर मास क्या होता है आयरन का, 56। एवोगैड्रोस की नंबर वैल्यू फिक्स होती है। मैथ्स फाइंड आउट करना था, मैंने आपको बताया कैसे ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। ये फार्मूला अप्लाई हुआ है, जस्ट वैल्यूज़ पुट अप की हैं और हमारा आंसर आ गया। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट हमारे पास है, स्टूडेंट्स हमारे पास जो बी पार्ट है 2 इंटू 10 की पावर 19 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मास। तो गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, इट्स मीन हमारे पास क्या गिवन है, मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन। 2 इंटू 10 की पावर 19। अब हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, तो हमने क्या लिखना है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस को मैंने N2 कर दिया है। तो हमारे पास कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के, 2 इंटू एटॉमिक मास हमारे पास नाइट्रोजन का 14 होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास ये आ गया 28। नाइट्रोजन गैस हमारे पास N2 है, इट्स मीन 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। मैंने 2 को 14 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि नाइट्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है, 14 होता है। अब हमारे पास एवोगैड्रोस की वैल्यू फिक्स होती है, एवोगैड्रोस नंबर की। एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब क्या फाइंड आउट करना था, टू फाइंड, हमने मैस फाइंड आउट करना था। मैस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, सॉल्यूशन। अब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, मैंने आपको पहले केस में भी बताया था जो ए पार्ट था कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई हुआ है। अगेन सुन लो, हमने मैस फाइंड आउट करना है। ये मैस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, 2 चीज़ें गिवन नहीं है, थर्ड वन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट्स। ये फार्मूला इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने मैस फाइंड आउट करना है। इस केस में हमारे पास m गिवन ही नहीं है। ये फार्मूला इसलिए अप्लाई होगा क्योंकि हमने मैस फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क, मोलर मास गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी गिवन है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स। जो भी क्वेश्चन में होगा हम वो n ले लेंगे। मॉलिक्यूल्स होगा तब भी n, एटम होगा तब भी n, पार्टिकल्स होंगे तब भी n लेंगे। डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। थर्ड फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, एज मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू n डिवाइड बाय Na। तो हमारे पास मास क्या है, मास हमारे पास फाइंड आउट करना है। मोलर मास हमारे पास क्या आया था, 28। n हमारे पास क्या है, 2 इंटू 10 की पावर 19। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है 28, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 28 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 19 डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 की पावर 19 डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.29 मास
हमारे पास आ गया 9.29 इंटू 10 की पावर -4। मैथ्स का यूनिट क्या होता है? ग्राम। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। बहुत इजी स्टूडेंट्स। सी पार्ट है 1 इंटू 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसमें हमारे पास गिवन डाटा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है इस केस में 1 इंटू 10 की पावर 25। मोलर मास हमारे पास किसका निकालना है? वाटर का। वाटर को कहते हैं H2O। इट्स मीन हमारे पास 2 एटम है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1 प्लस मोलर मास मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास के सम को मोलर मास कहते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16। 2 इंटू 16 हमारे पास ये आ गया 18। स्टूडेंट बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स हैं। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सी पार्ट में भी क्या, सारे पार्ट्स में मैथ फाइंड आउट करना है, तो मैंने लिख दिया टू फाइंड मैथ। अब हर पार्ट में यही फार्मूला अप्लाई होगा। मैंने आपको डिटेल में बता दिया ये फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करते हैं, मैथ फाइंड आउट करना है। मोलर मैथ हमारे पास 18 इस केस में आया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वाटर के? 1 इंटू 10 की पावर 25। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू फिक्स होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसी तरह 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर होगा, हमारे पास मैथ आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब हम फाइंड आउट करते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 25 डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 298.9। हमारे पास मैथ्स आ गया 298.9। तो मैथ्स का यूनिट क्या है? ग्राम। तो हमारे पास ये मैंने क्या लिख दिया? ग्राम लिख दिया। स्टूडेंट्स बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। मैथ्स फाइंड आउट करना था। मॉलिक्यूल्स गिवन थे, मैंने कह दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या गिवन थे? 1 इंटू 10 की पावर 25। मोलर मैथ्स हमारे पास एलिमेंट क्या था? वाटर। वाटर को बोलते हैं H2O। अब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इसलिए किया है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस इसलिए किया है एटॉमिक अकॉर्डिंग टू मोलर मास की डेफिनेशन सम ऑफ एटॉमिक मास होता है, तो प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16। 2 इंटू 1 2 प्लस 16 18 हमारे पास आ गया। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू फिक्स होती है, मैथ्स फाइंड आउट करना था, ये फार्मूला अप्लाई हुआ है, वैल्यूज़ पुट अप की हैं और हमारे पास आंसर आ गया। अब हम डी पार्ट की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे पास डी पार्ट है 3 इंटू 10 की पावर 6 एटम्स ऑफ एलुमिनियम, ये हमारे पास क्वेश्चन में भी मौजूद है। इसी तरह गिवन डाटा लिखते हैं, ये लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 15 का, यूनिट नंबर 1 का। गिवन डाटा क्या चीज़ गिवन है? नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर को NO से मैंने रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास एलुमिनियम के कितने हैं? N 3 इंटू 10 की पावर 6। मोलर मास ऑफ एलुमिनियम हम निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ एलुमिनियम हमारे पास क्या है? मोलर मास M से रिप्रेजेंट किया, हमें पता है एलुमिनियम का मोलर मास क्या होता है? 27। एवोगैड्रोस नंबर की हमारे पास वैल्यू फिक्स है, एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Na से 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हमने क्या फाइंड आउट करना था? मास फाइंड आउट करना था। टू फाइंड मास सॉल्यूशन। अब हमारे पास 3 फार्मूले हैं, इन 3 फार्मूले में से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? मैंने आपको डिटेल में बता दिया ये फार्मूला क्यों अप्लाई नहीं होगा, ये भी क्यों नहीं होगा। तो ये फार्मूला अप्लाई इसलिए होगा, मास फाइंड आउट करना है, मोलर मास भी गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स भी गिवन है, एवोगैड्रोस नंबर भी गिवन है। तो विद द हेल्प ऑफ थर्ड फार्मूला हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एज मास डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। मास हमने फाइंड आउट करना है, मोलर मास हमारे पास 27 है, एन हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 6 है,
एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू फिक्स है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 27 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई ये करेंगे तो हमारे पास मैथ्स आ जाएगा 27 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब हम कैलकुलेटर से करेंगे 27 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारे पास 27 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर 23, ये हमारे पास आ गया 1.34 इंटू 10 की पावर -16। मैथ्स का यूनिट क्या है? ग्राम, तो हमारे पास ये ग्राम आ गया। स्टूडेंट्स बहुत इजी से न्यूमेरिकल हैं, हर न्यूमेरिकल में हमने मैथ्स निकालना है। 3 पार्ट 4 पार्ट थे इसके, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फार्मूलाज आप कोई भी क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे चैप्टर 1 के हर न्यूमेरिकल का हर पार्ट मैंने अपनी वीडियोस में शेयर कर दिया है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।